ॐ श्रीरामचन्द्राय नमः। श्रीसीतापते नमः। श्रीहनुमन्ते नमः। इस वीडियो में हम श्री वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड से 19वें सर्ग का अध्ययन करते हैं और इस सर्ग में रावण को देखकर दुख, भय और चिंता में डूबी हुई सीता की अवस्था का वर्णन है। और इस सर्ग के का प्रथम श्लोक इस प्रकार है कि तस्मिन्नेव ततः काले राजपुत्री त्वनिन्दिता रूप यौवन संपन्नम भूषणोत्तमं भूषितम् ततो दृष्ट्वैव वैदेही रावणं राक्षसाधिपम् प्रावेपतवरारोहा प्रवाते कदली यथा। अर्थात उस समय अनिंदिता सुंदरी राजकुमारी सीता ने जब उत्तमोत्तम आभूषणों से विभूषित तथा रूप यौवन से संपन्न राक्षस राज रावण को आते देखा, तब वे प्रचंड हवा में हिलने वाली कदली के समान भय के मारे थर थर कांपने लगी। और सुंदर कांति वाली विशाल लोचना जानकी ने अपनी जांघों से पेट और दोनों भुजाओं से स्तन छुपा लिए तथा वहां बैठी बैठी वे रोने लगी। और राक्षसों के पहरे में रहती हुई विदेह राजकुमारी सीता अत्यंत दीन और दुखी हो रही थी। वे समुद्र में जीर्ण क्षीर्ण होकर डूबी हुई नौका के समान दुख के सागर में निमग्न थी। उस अवस्था में दशमुख रावण ने उनकी ओर देखा और वे बिना बिछौने के खुली जमीन पर बैठी थी और कटकर पृथ्वी पर गिरी हुई वृक्ष की शाखा के समान जान पड़ती थी। उनके द्वारा बड़े कठोर व्रत का पालन किया जा रहा था। उनके अंगों में अंग राग की जगह मैल जमी हुई थी। वे आभूषण धारण तथा श्रृंगार करने योग्य होने पर भी उन सबसे वंचित थी और कीचड़ में सनी हुई कमल नाल की भांति शोभा पाती थी तथा नहीं भी पाती थी। कमल नाल जैसे सुकुमारता के कारण शोभा पाती है और कीचड़ में सनी रहने के कारण शोभा नहीं पाती, वैसे ही वे अपने सहज सौंदर्य से सुशोभित थीं, किंतु मलिनता के कारण शोभा नहीं देती थीं। संकल्पों के घोड़ों से जुते हुए मनोमय रथ पर चढ़कर आत्मज्ञानी राजसिंह भगवान श्री राम के पास जाती हुई सी प्रतीत होती थी। उनका शरीर सूखता जा रहा था। वे अकेली बैठकर रोती और श्री रामचंद्र जी के ध्यान एवं उनके वियोग के शोक में डूबी रहती थी। उन्हें अपने दुख का अंत नहीं दिखाई देता था। वे श्री रामचंद्र जी में अनुराग रखने वाली तथा उनकी रमणीय भार्या थी। जैसे नागराज की बधू अथवा नागिन मणि मंत्र आदि से अभिभूत हो छटपटाने लगती है, उसी तरह सीता भी पति के वियोग में तड़प रही थी तथा धूम के समान वर्ण वाले केतु ग्रह से ग्रस्त हुई रोहिणी के समान संतप्त हो रही थी। यद्यपि सदाचारी और सुशील कुल में उनका जन्म हुआ था और फिर धार्मिक तथा उत्तम आचार विचार वाले कुल में वो ब्याही गई थी, विवाह संस्कार से संपन्न हुई थी, तथापि दूषित कुल में उत्पन्न हुई नारी के समान मलिन दिखाई देती थी। वे क्षीण हुई विशाल कीर्ति, तिरस्कृत हुई श्रद्धा, सर्वथा ह्रास को प्राप्त हुई बुद्धि, टूटी हुई आशा, नष्ट हुआ भविष्य
उल्लंघित हुई राजाज्ञा, उत्पात काल में दहकती हुई दिशा, नष्ट हुई देव पूजा, चंद्र ग्रहण से मलिन हुई पूर्णमासी की रात, तारपात से जीर्ण शीर्ण हुई कमलिनी, जिसका सूरवीर पति सेनापति मारा गया हो, ऐसी सेना, अंधकार से नष्ट हुई प्रभा, सूखी हुई सरिता, अपवित्र प्राणियों के स्पर्श से अशुद्ध हुई वेदी और बुझी हुई अग्नि शिखा के समान प्रतीत होती थी, जिसे हाथी ने अपनी सूंड से हुंडेर डाला हो, अथवा जिसके पत्ते और कमल उखड़ गए हों, तथा जल पक्षी भय से थर्रा गए हों, और मथित एवं मलिन हुई पुष्करणी के समान सीता श्रीहीन दिखाई देती थी, और पति के विरह शोक से उनका हृदय बड़ा व्याकुल था, जिसका जल नहरों के द्वारा इधर उधर निकाल दिया गया हो, ऐसी नदी के समान वे सूख गई थी, तथा उत्तम उबटन आदि के न लगने से कृष्ण पक्ष की रात्रि के समान मलिन हो रही थी। उनके अंग बड़े सुकुमार और सुंदर थे। वे रत्न जटित राजमहलों में रहने के योग्य थी, परंतु गर्मी से तपी और तुरंत तोड़कर फेंकी हुई कमलिनी के समान दयनीय दशा को पहुंच गई थी, और जिसे यूथपति से अलग करके पकड़कर खंबे में बांध दिया गया हो, उस हथिनी के समान थी। वे अत्यंत दुख से आतुर हो लंबी लंबी सांसें खींच रही थी, और बिना प्रयत्न के बंधी हुई एक ही लंबी बेड़ी से सीता की वैसी ही शोभा हो रही थी, जैसे वर्षा ऋतु बीत जाने पर सुदूर तक फैली हुई हरी भरी वन श्रेणी से पृथ्वी सुशोभित होती है। वे उपहास उपवास, शोक, चिंता और भय से अत्यंत क्षीण, कृशकाय और दीन हो गई थी। उनका आहार बहुत कम हो गया था, तथा एकमात्र तप ही उनका धन था। वे दुख से आतुर हो अपने कुल देवता के से हाथ जोड़कर मन ही मन यह प्रार्थना कर रही थी कि श्री रामचंद्र जी के हाथ से दसमुख रावण की पराजय हो। सुंदर वरौनियों से युक्त लाल, श्वेत एवं विशाल नेत्र वाली सती साध्वी मिथिलेश कुमारी सीता श्री रामचंद्र जी में अत्यंत अनुरक्त थी, और इधर उधर देखती हुई रो रही थी। और इस अवस्था में उन्हें देखकर राक्षस राज रावण अपने ही वध के लिए उनको लुभाने की चेष्टा करने लगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 19वां सर्ग पूरा हुआ। ओम श्री रामचंद्राय नमः। श्री सीतापते नमः। श्री हनुमते नमः। जय श्री राम। जय जय श्री राम।